भारत और अमेरिका के रिश्ते भले ही कितने भी मजबूत हो, लेकिन अभी भी अमेरिका के अंदर कुछ ऐसी ताकतें मौजूद हैं जो भारत की ताकत को पचा नहीं पाती। जब यूरोप और अमेरिका जैसे देशों की हालत खराब थी, ऐसे माहौल में भारत ने खुद के ताकत को साबित किया, लेकिन फिर भी अमेरिका की कुछ ताकतें भारत को लेकर भरोसा नहीं जताती। जब पूरी दुनिया मंदी में डूब रही थी, भारत तब भी मजबूती से खड़ा था, लेकिन फिर भी अमेरिका की कुछ रेटिंग एजेंसियां हैं जो कि अमेरिका की रेटिंग एजेंसी होने का गलत फायदा उठाती हैं। ऐसी रेटिंग एजेंसियों को मालूम है कि उनके ऊपर अमेरिका जैसे सुपर पावर के नाम का ठप्पा लगा है। ऐसे में उनकी एक रिपोर्ट भी विकासशील देशों के अरबों डॉलर को डुबा सकती है। और अमेरिका की कुछ रेटिंग एजेंसियां भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही कर रही हैं। जैसा कि अमेरिका की मूडीज, फिच और S&P जैसी रेटिंग एजेंसियां भारत को जंक रेटिंग से बस थोड़ा सा ही बेहतर मानती हैं। बता दें कि जंक रेटिंग उन देशों को दिया जाता है जिनके कभी भी दिवालिया होने का खतरा हो, लेकिन भारत तो एक बहुत ही मजबूत देश है। भारत के अर्थव्यवस्था की रफ्तार तो यूरोप के सभी देशों से बेहतर है। भारत ने कर्ज चुकाने में कभी कोई देर नहीं की, लेकिन फिर भी अमेरिका की रेटिंग एजेंसियां भारत को मजबूत रेटिंग नहीं देती, जबकि भारत को जंक रेटिंग से थोड़ा ऊपर नहीं बल्कि एक मजबूत रेटिंग मिलनी चाहिए। हालांकि यह रेटिंग एजेंसियां भारत को अच्छी रेटिंग क्यों नहीं देती, अब उन्हें खुद के सफाई में भारत और पाकिस्तान के तनाव के बीच में एक अच्छा पॉइंट मिल गया। इन अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों का कहना है कि वह भारत को इसीलिए जंक रेटिंग के बहुत करीब रखती है क्योंकि भारत कभी भी एक बड़े युद्ध में जा सकता है। भारत के सामने चीन और पाकिस्तान जैसी दो बड़ी चुनौती है। वहीं समय समय पर चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का कोई ना कोई तनाव सामने आता ही है और यह तनाव कभी भी एक बड़े युद्ध में बदल सकता है, जिससे कि भारत की बनी बनाई मजबूत अर्थव्यवस्था को बड़ा नुकसान होगा। अब देखा जाए तो अमेरिकी रेटिंग एजेंसियों का यह दोगलापन ही है कि पाकिस्तान जैसे आतंकिस्तान बन चुके देश की आलोचना करने के बजाय भारत को जंक रेटिंग से थोड़ा ही ऊपर क्यों रखती हैं, उसके बारे में सफाई दे रही हैं। हालांकि आपको बता दें कि अमेरिका की कुछ रेटिंग एजेंसियों को भारत में बढ़ता विदेशी निवेश हजम नहीं होता। ऐसी एजेंसियां हमेशा अपने रिपोर्ट से भारत में हो रहे विदेशी निवेश को नुकसान पहुंचाती हैं। और जैसा कि हिंडनबर्ग ने अपनी झूठी रिपोर्ट से भारत के स्टॉक मार्केट को डुबाने का प्रयास किया, उसके बाद भारत अब अमेरिकी एजेंसियों के रिपोर्ट को महत्व नहीं देता।